विराट कोहली ने 19 साल के बच्चे को छेड़ दिया। ट्रेविस हेडेक आज बिना हेडेक दिए ही आउट हो गया। विराट कोहली पे 20% का फाइन। टॉस हारे हम, उससे हमें नुकसान, इवन ऑड डेरा। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी तसल्ली से एक एक चीज पर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जब रोहित शर्मा टॉस पे गए तो पहली बार पैट कमिंस ने इस बीजीटी में टॉस जीता। टॉस जीतने के भाई वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, बिल्कुल क्लियर था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, क्योंकि गर्म दिन होने वाला था और बैटिंग के लिए कंडीशंस एमसीजी में हमेशा अच्छी थी, तो सीधे बैटिंग का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होना ही था। शॉकिंग न्यूज तब आती है जब रवि शास्त्री से रोहित शर्मा बात करते हैं और कहते हैं गिल मिसेस आउट, सुंदर कम्स इन। अब भाई कल मैंने ये चीज पहले ही बता दिया था कि गिल को, भाई को लग रहा है कि गिल नहीं खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी हो सकता है ना खेले, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार रेड्डी को रहते हुए और गिल को निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा खराब डिसीजन नहीं है, हाँ, लेकिन गिल को बैक करना चाहिए। उस नजरिए से ये गलत डिसीजन है, लेकिन बैटिंग बढ़ाई, गिल जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, नीतीश रेड्डी वो चीज स्टेबिलिटी दे सकता है। और सुंदर तो काफी अच्छा टेक्निकली जो है, मुझे पर्सनली लगता है कि वो शायद गिल से ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है, आई डोंट नो। तो भाई साहब, सैम कॉन्स्टेस का आज डेब्यू हो रहा था, तो हर किसी को पता था कि अभी प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ इंडिया के अगेंस्ट वो बंदा रन मार के आ रहा है, तो डेब्यू था। और हर किसी के दिमाग में ये था कि यार कैसा खेलेगा, रन बनाएगा थोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये था कि बहुत दिनों से हमारे पास ऐसा ओपनर नहीं मिल रहा जो एक एंड से ख्वाजा को एक एंड से आराम से खेले और दूसरे एंड से जाकर अटैक करे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बिल्कुल से खोल के रख दिया था, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो या फिर मैक्स स्विनी, दोनों को खोल के रख दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते थे। और जिस तरीके की उम्मीद थी, कॉन्स्टेंस ने बिल्कुल वही चीज आ करके दिखाया। आते ही भाई साहब पहला ओवर टॉप क्लास का जस्सी ने मेडन डाला, सिराज ने डाला। तीसरे ओवर के बाद उसने रिवर्स स्कूप निकालना स्टार्ट कर दिया, अजीबो गरीब शॉट, मतलब दिखा दिया कि ही इज गोइंग सो हार्ड, मतलब बहुत तेज से जा रहा है वो। अब हुआ क्या कि उसने जो है बुमराह को एक ओवर में 18 रन मारे, छक्के चौके चौके, फिर एक ओवर में फिर छक्के मारे 4200 कुछ गेंदों के बाद। मतलब लास्ट टाइम शायद 2021 में जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में छक्का पड़ा था, और अब छक्का पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा घमंड जैसा भी टूटा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उसमें हुई ना, बंदे में कॉन्फिडेंस था। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि वो बहुत प्रॉमिसिंग इनिंग नहीं थी। हाँ, वो आया था इंटेंट से कि मुझे रन बनाना है, खेलना है, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगी थी। मुझे ऐसा लगता है, भाई लोगों को क्या लगता है उनके अपने अपने ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, या मतलब ठीक है मार दिया रन, ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं लगा। लेकिन एक इंसिडेंट होता है, ओवर होता है, चेंज होता रहता है। विराट कोहली के हाथ में बॉल थी, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में, शायद विराट कोहली शॉर्ट लेग से जो है बॉलर एंड पर आ रहे थे, तो मैक्स वो क्या नाम है, कॉन्स्टेंस जा रहा था, तो विराट कोहली ने ऐसे शोल्डर पुश दिया, तो दोनों के बीच बातचीत हुई और उसी को लेकर 20% का फाइन लगा। लेकिन उससे मजे की बात यह है कि एक हिंदी में हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि सूप बोले बोले चिलनिया क्या बोले, जिसके खुद के 72 छेद। रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री में कह रहे थे कि ये सीधे दिख रहा है कि विराट कोहली उन्हें शोल्डर पुश कर रहे हैं, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं, साफ साफ उनकी गलती है। भाई ये वो इंसान बोल रहा है, जब हरभजन सिंह 19 साल के थे और वो डेब्यू कर रहे थे हरभजन सिंह, तो उनको स्लेज कर रहा था। ये वो इंसान बोल रहा है जो अपने आप आउट देता था, अपने आप आउट देता था जबकि कैच नहीं रहता था। अब वो ज्ञान बांट रहा है हमें। तो ठीक है यार, हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीजें हो जाती है, ठीक है, डेलिबरेटली विराट ने किया, लेकिन भाई उसकी परफॉर्मेंस उसी से निकलती है। इट डजंट इवन मैटर किसी का भाई है, किसी का भतीजा नहीं है ना। कॉन्स्टेंस की सबको, इंडियंस को भी इतना ज्यादा उसके लिए हो रहा है। हाँ ठीक है, शोल्डर पुश नहीं करना चाहिए, बट हो गया, इतना ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं, 20% फाइन लग गया, बात खत्म। लेकिन उसके बाद भाई शुरू के चारों बैट्समैन टॉप ऑर्डर का 50 बनाना, 60 रन कॉन्स्टेंस का, उसके बाद बहुत संभल कर खेला, ख्वाजा ने 57 रन बनाया और थोड़े से अनलकी रहे, मतलब पुल करने जा रहे थे, बैट के टो पर बिल्कुल बॉल लगी और केएल राहुल के हाथ में शॉर्ट मिड विकेट पर कैच हो गए। किसकी बॉल पर? जसप्रीत बुमराह ने ऐसे किया, उन्हें भी लगा यार ये क्या हो गया, ये तो फ्री में विकेट मिल गया। फिर उसके बाद से लबुशेन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखा, मतलब अपने डिफेंस पे हो या बॉल को लीव करना हो, बहुत तगड़ा होने करके देखा, और उसने भी 70-72 रन बनाए उसने भी। और मतलब काफी दिख रहा था कि यार अभी रन बना के पिंक बॉल टेस्ट में आया, तो यहाँ पर रन बनाने का दबाव है, और वो रन उसने बनाए। उसके बाद बात आती है स्टीव स्मिथ की। भाई क्या लग रहा था यार, वही अनऑर्थोडॉक्स खेलने का तरीका, लेकिन प्रॉमिसिंग दिखा, टॉप क्लास की बैटिंग की, और शुरू के चारों प्लेयर ने 50 बनाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई, जैसे ही लबुशेन आउट हुए,
लबुशेन के आउट होने के बाद आते हैं ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड बैट ऐसे ऊपर करते हैं, बॉल को लीव करते हैं, लेंथ से बॉल, लाइन देखो, लाइन तो चलो ठीक, लेकिन बॉल वो जो लीव कर रहा था वो लेंथ से लीव कर रहा था, सीधे गिल्लियां सिल्लियां बाहर, और बुमराह ने बिना किसी सेलिब्रेशन के सिंपल सेलिब्रेशन ऐसे वाला किया और चलते बने। हाँ ठीक है, लोग कह रहे हैं रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करनी, ठीक है, मोहम्मद कैफ भाई ने ऐसा बोला, उनकी जगह पे ठीक है, लेकिन सबके अलग अलग अपने परफॉर्मेंस को निखारने के तरीके होते हैं। जो बुमराह ने उस तरीके किया उसमें कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, इट वाजंट अ बिग डील। फिर उसके बाद भाई साहब उसको निकाला, मिचेल मार्श को पता है कि आउट करने में से चुटकियां लगती, कोई बहुत बड़ा बैट्समैन है नहीं वैसा कि आपको टेस्ट क्रिकेट में आप उसको आउट करने में बहुत दिक्कत होगी, बुमराह ने उसे भी निकाल दिया। फिर जैसे कहते हैं ना, एलेक्स कैरी वो बैट्समैन है, वो कब रन बना देता आपको पता भी नहीं चलता, और उसी तरीके उसने 30-32 रन आराम से मारे। फिर नई गेंद ली गई तो उसे जो है आकाशदीप ने निकाला। लेकिन एक चीज मानने वाली बात है, मुझे लगता है रोहित शर्मा से सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई, गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन नई बॉल पर जिस तरीके हमें जो लेंथ चाहिए वो आकाशदीप शायद सिराज से ज्यादा अच्छी करता है। अगर वो स्टार्ट किया होता तो सीन्स डिफरेंट हो सकती, क्योंकि आकाशदीप ने भाई बहुत प्रॉमिसिंग बॉलिंग की, टॉप क्लास की लेंथ और लाइन रखते हुए, और जब जब जरूरत थी ऊपर फेंकने की लगातार स्विंग भी, जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, लेकिन अनलकी था कि एजेस नहीं लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता था। बट एक बात कहना चाहूंगा कि यार कमेंटेटर का समझ में नहीं आता है, यही बुमराह की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, बुमराह का इंटेलिजेंट और वो अब दुनियादारी, अब क्या कह रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी अच्छी नहीं थी, वो बॉलर्स को ऊपर गेंद स्टंप पे गेंद रखने के लिए नहीं कह रहे थे। अभी तक जब बुमराह विकेट ले रहा था तब तो रोहित शर्मा को क्रेडिट नहीं दिया कि रोहित शर्मा ने कहा ऊपर डालो यहां डालो। अब भाई वो बुमराह है यार, वो अपने आप से कर लेगा चीजें हर दिन एग्जीक्यूट नहीं होती। 3 विकेट फिर निकाल के दिया ना उसने भाई, उसी ने इनिंग संभाल के रखी ना, उसी ने मैच में आपको लाया ना। फिर इस तरीके के दोहरा चरित्र वाली बातें, तो अभी 311 पे 6 है ऑस्ट्रेलिया, अब क्या यहां से 400 पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रोक पाएगी? अगर रोक लेती है तो सब कुछ अपने हाथ, अदरवाइज फिर तो अगर 400 के ऊपर रन बने तो सिर्फ 400 के ऊपर बनते मुझे नहीं दिख रहे। उसके बाद एक ही रिजल्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि एक दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बाकी है, या तो ड्रॉ या तो इंडिया हारेगी। लेकिन इट विल बी अ सो अर्ली कॉल अगर मैं इस तरीके बोलूंगा। अभी मैच आज का इवन ऑड डे था, मैं ये नहीं कह सकता ऑस्ट्रेलिया की तरफ था या इंडिया की तरफ था। हाँ पहला घंटा तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया हैज नेल्ड इट, मतलब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह नेल कर चुका था, लेकिन उसके बाद से चीजें बदली और काफी सही से दिन रहा। लेकिन विराट कोहली वाली कंट्रोवर्सी में तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई आपके ना फूफा का लड़का है, ना मौसी का लड़का है, ना सगा भाई है, जो इतना उसके लिए वो दिखा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के इस तरीके कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें बुरा लग रहा है कि हमारे यहाँ आकर हमारे जैसा एटीट्यूड अब हमसे कौन दिखा सकता है। और रोहित शर्मा की माइक में वो जो चलती रहती है वो तो चलती ही थी। उन्होंने जसवाल जो है फॉरवर्ड शॉटेक पे लगे थे और शायद सिली पॉइंट पे लगे थे, जल्दी उठ जा रहे थे, उन्होंने बोला ए जस्सू सीधे सुन, उठने का नहीं, जब तक बैट्समैन खेलते उठने का नहीं, वहीं बैठ के रहे। तो रोहित शर्मा का ये बैंडर तो पीछे से चलता रहता है। और आज का दिन मेरे हिसाब से इवन ऑड डे था, ना ही इंडिया की तरफ ना वो मिक्स डे था। अब कल का डे इसी पर डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कितने पर रोक लेती है। एंड डोंट फॉरगेट टू share your thoughts regarding this and don't forget to follow me.